हेलो एंड वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। आज हम राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति के अंदर टॉपिक डिस्कस करेंगे। राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है गणगौर का त्यौहार। देखिए, गणगौर जो है राजस्थान का एक प्रमुख त्यौहार है, ये सभी को पता है। गण अर्थात शिव, गण का मतलब होता है शिव, गौर अर्थात गौरी पार्वती। गण होता है शिव जी और गौर मतलब गौरी पार्वती। इस अवसर पर शिव व पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर तथा वही विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती है। यह त्योहार होली के जस्ट दूसरे दिन चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ला तृतीया तक चलता है। इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंगूरों के साथ इनका पूजन किया जाता है। अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई इन्हें अपने घर पर लाती है। गणगौर का जो है त्यौहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन के द्वारा मनाया जाता है। जनश्रुति के अनुसार इसका आरंभ पार्वती के गौने अर्थात अपने पिता के पुनः घर लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। इसकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर जाती है और नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं का विसर्जन कर काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित करती है। इस त्यौहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था पहले भी, और अभी भी जो है जयपुर, जोधपुर जैसे जिलों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो गणगौर का त्यौहार है होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ला तृतीया तक चलता है। नेक्स्ट है, हमेशा से ही गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज रहा है। हमेशा से ही जो है गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज रहा है। उदयपुर की गणगौर की सवारी का जो है कर्नल टोड ने बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है, जहां अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे, पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों आभूषणों से सुसज्जित होकर गणगौर की सवारी को देखते थे। यह सवारी तोप के धमाके और नगाड़े की आवाज़ से राजप्रासाद से शुरू होकर पिछोला जेल के गणगौर घाट तक जो है बड़ी धूमधाम से पहुंचती थी और नौका विहार तथा आतिशबाजी के प्रदर्शन के बाद समाप्त होती थी। उदयपुर की गणगौर की सवारी का वर्णन कर्नल टोड ने भी बहुत ही रोचक अंदाज में किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीज की। राजस्थान में कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये जो है राजस्थान में ये कहावत बहुत ज़्यादा प्रचलित है, अर्थात त्योहारों के चक्र की शुरुआत श्रावण माह में तीज से होती है। त्योहारों के चक्र की शुरुआत जो है श्रावण माह में तीज से होती है और इसका अंत गणगौर से होता है। श्रावण माह में जब तीज आती है तो त्यौहार शुरू हो जाते हैं और विभिन्न त्यौहार शुरू हो जाते हैं, और गणगौर जब आती है, गणगौर का त्यौहार जब आता है तो लगभग त्योहारों का अंत होता है। इसके बाद में जो त्यौहार है फिर तीज से शुरू होते हैं, तो इसलिए कहा जाता है तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाया जाने वाला जो तीज का त्यौहार है, वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाया जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान की स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्यौहार है। श्रावण शुक्ला तृतीया को बालिकाएं व नवविवाहित इस त्यौहार को मनाती है। यह त्यौहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि विवाह के बाद पहले सावन में सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से उसे जो है पीहर भेज देता है। इस अवसर पर सभी नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूला डालकर झूलती है तथा साथ में ऋतु तथा श्रृंगार संबंधी गीत भी गाती है। तथा तीज से एक दिन पहले जो है वे हाथों और पाँवों में मेहंदी लगाती है। तालाबों के किनारे जो है मेलों का आयोजन होता है। इस त्यौहार के आसपास खेतों में मोट, बाजरा, फली आदि की बुआई भी शुरू होती है। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर का तीज का प्रसिद्ध त्यौहार है। गुलाबी नगर का जो प्रसिद्ध त्यौहार है, तीज का प्रसिद्ध त्यौहार है जयपुर का। तीज की सवारी में सजे सजाए घोड़े, ऊंट, वर्दी पहने हुए महावत, घुड़सवार आदि की तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस में चलते हैं। इस दौरान इस त्यौहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर से हजारों लोग की संख्या में आते हैं।
राजस्थान वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोक गीत नृत्य नजर करते आते हैं। इस दृश्य का विदेशी पर्यटक भी आनंद उठाते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट है बूंदी की कजली तीज। देखिए तीज का त्यौहार पूरे भारत राजस्थान में जहाँ श्रावणी तीज को मनाया जाता है, बूंदी में जो है यह भाद्रपद की तृतीया को मनाया जाता है। पूरे राजस्थान में श्रावणी तीज जो है ये सावन में मनाई जाती है, लेकिन बूंदी स्पेशल बूंदी में भाद्रपद की तृतीया को ये कजली तीज मनाई जाती है बूंदी में। इसमें सुसज्जित पालकियों में तीज का उल्लास में जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम से समाप्त होता है। तीज बूंदी में जो है ये जुलूस जो है तीज का नवल सागर से शुरू होता है, कुंभा स्टेडियम तक समाप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे होली के त्यौहार की। होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई से जनमानस में मनोरंजन के लिए उत्साह हो जाती है। अवसर पर होलिका की पूजा की जाती है। गोबर के कंडों को इकट्ठा करके कुछ कंडों की मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित करते हैं और नृत्य गान और गुलाल से त्यौहार का महत्व प्रदर्शित होता है। होली पर रंग डालने की परंपरा लगभग समान है, लेकिन कुछ स्थानों पर विविधता देखने को मिलती है। भिनाई में कोडा मार हिल जो है होली खेली जाती है, जिनमें दो दलों में बंटकर लोग जो है एक दूसरे पर कोड़ों से प्रहार करते हैं। तो कोड़ा मार होली कहाँ खेली जाती है? भिनाई में, मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों ने भगोरिया खेला जाता है। होली के अवसर पर भगोरिया खेला जाता है मेवाड़ में, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर दक्षिणी राजस्थान में। और मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के मौके पर गेर नृत्य किया जाता है। तो भिनाई में कोड़ा मार होली खेली जाती है, जिसमें क्या होता है दो दलों में लोग बढ़ जाते हैं और एक दूसरे को कोड़ों से प्रहार करते हैं। होली मनाई जाती है फाल्गुन की पूर्णिमा को। और जो है मेवाड़ में, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर तथा दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों में भगोरिया खेला जाता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी में लठमार होली में प्रसिद्ध जो जैन तीर्थ स्थली है महावीर जी, श्री महावीर जी, यहाँ पे लठमार होली में महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती है। शेखावटी क्षेत्र में होली का अवसर पर गीदड़ नृत्य किया जाता है। बाड़मेर की पत्थर होली में इलोजी की बारात निकाली जाती है, जो बाद में रोने बिलखने में बदल जाती है। इसी से लोगों का मनोरंजन होता है। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म, मरण और प्रण का सम्मिलित समाज द्वारा आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी, बेटी के बारात, पुत्र का जन्म दिखाया जाता है। कोटा के आवा में तथा सांगोद कस्बों का 200 पुराना नहान आयोजन भी प्रसिद्ध है। कोटा के आवा में और सांगोद कस्बों का जो है 200 पुराना नहान भी आयोजन जो प्रसिद्ध है। यहाँ होली पर खेल तमाशों के साथ मनोरंजन किया जाता है। अक्षय तृतीया की बात करेंगे। देखिए वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। कौन से महीने की? वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस अक्षय तृतीया को जन सामान्य जो है अबूझ साबित के रूप में मानते हैं। ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाए इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते थे, जो प्रशासन के कड़े रूप व जागरूकता करना बहुत कम हो गए हैं। इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा व फसल की कामना करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन हल चलाते हैं और अच्छी वर्षा व फसल की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, जौ, तिल इत्यादि 7 अन्नों की पूजा होती है। इस दिन जो है गेहूं, बाजरे का खिचड़ा, गुड़ की गलवानी तथा मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस होने के कारण इसे वहाँ और भी उत्साह मनाया जाता है। अक्षय तृतीया जो है बीकानेर का स्थापना दिवस है उसी दिन, तो उस दिन वहाँ और भी ज़्यादा उत्साह के साथ ही मनाया जाता है। पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व त्यौहार राजस्थान में उतने ही उल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु तथा धर्म के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनमानस में कई उत्सव है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी जो है, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी आदि जो है बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जो राजस्थान में भी उतने ही उल्लास से मनाए जाते हैं जितने भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। अक्षय तृतीया जो है वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही अक्षय तृतीया कहा जाता है। और अक्षय तृतीया जो है बीकानेर का स्थापना दिवस होने के कारण जो है यहाँ पे और भी ज़्यादा उत्साह के साथ ही मनाया जाता है। अच्छी वर्षा के लिए हल चलाते हैं और फसल की कामना करते हैं इस दिन।
इसके अलावा जैन संप्रदाय से संबंधित अनेक उत्सव राजस्थान में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। देखिए, जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव पर्युषण भाद्रपद में मनाया जाता है। पर्युषण पर्व जो है जैनों का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख पर्व है, जो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाद्रपद में। श्रावक गण इस मौके पर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना, उपवास, प्रक्रियाएं जो हैं, कीर्तन, व्रत आदि आत्मशुद्धि, संयम और नियम का पालन करते हैं। इस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। पर्युषण पर्व का अंतिम दिन जो है संवत्सरी कहलाता है। अश्विन कृष्णा एकम को क्षमापणी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। मुसलमानों के उत्सवों में ईद उल जुहा, जिसे बकरा ईद भी कहते हैं, जिलहिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। मुहर्रम के गमी के मौके पर वे 10 दिन तक उपवास रखते हैं और अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकाले जाते हैं। सबे रात का त्यौहार बड़ी खुशी का होता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण होता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म व परिणय की स्मृति में 12 वफ़ात का त्यौहार मुस्लिम समाज में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। रमज़ान की समाप्ति का दिन जो है ईद उल फितर कहलाता है, जिस दिन नई पोशाक मुस्लिम समाज में आपस में मिलाप का जो है दिखाई देता है। अगर हम बात करें ईसाई उत्सव में, 1 जनवरी ईस्टर, गुड फ्राइडे और क्रिसमस डे ये प्रमुख है ईसाई समाज में। इनमें लोग गिरजाघरों में ईसाइयों के निवास स्थान में बड़े उल्लास से मनाते हैं। देखिए, अगर लोकोत्सव में अतिरिक्त महापुरुषों की जयंती, व्रत, उपवास भी राजस्थान में बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनते हैं। महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती और बुद्ध जयंती ये प्रमुख है। व्रत उत्सव में अमावस्या व्रत, वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी, देव झूलनी एकादशी, हरितालिका तीज, पवित्रा चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, गोपाष्टमी, आंवला एकादशी, ये जो है प्रमुख उत्सव है व्रतों की। तो ये हमने डिस्कस किया राजस्थान के प्रमुख त्योहार।